ये कहानी है होलिका दहन की उस रात की, जब एक लड़के ने अपनी ही छत पर एक ऐसा साया देखा जिसका न चेहरा था न आंखें। आज तक वह नहीं जान पाया कि उसकी आंखों का धोखा था या वह उस रात का कोई भयानक रहस्य। आप देख रहे हैं द डार्क नाइट और हम यहाँ सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित वो कहानियाँ जो सिर्फ रात को ही याद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रोहित नाम के लड़के की, जो वर्ष 2016 में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। 3 मार्च 2016 होलिका दहन का दिन। वह छुट्टी पर था और वह अपने परिवार के साथ घर पर था। उसके पिताजी रोज की तरह काम पर गए हुए थे। रोहित के साथ में उसका बड़ा भाई ओम भी घर पर ही था। दोपहर करीब 12 बजे थे। रोहित और ओम गली के बाहर होलिका दहन की तैयारियां देखने गए थे। कहीं सफाई हो रही थी, कहीं लकड़ियां इकट्ठी की जा रही थी। शाम 4 बजे तक सारी तैयारियां हो गई थी। कुछ देर बाद रोहित के पापा भी घर लौट आए। वह अपने पापा के साथ बाजार गया। वहां जाकर उन्होंने होली के लिए गुलाल खरीदा और मेहमानों के लिए खाने पीने का सामान, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें लेकर वे वापस घर आ गए। शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होलिका दहन हुआ। आग की लपटें उठ रही थी, ढोल बज रहे थे, लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा था। रात को घर पर चाचा चाची भी आए। सभी ने साथ बैठकर भोजन किया, लेकिन दादाजी ने भोजन नहीं किया। रोहित के दादाजी त्योहार का आनंद ले रहे थे। दादाजी का कमरा छत पर था। रात के करीब 12 बज रहे थे। माँ ने रोहित से कहा, दादाजी को छत पर जाके खाना दे आओ। रोहित थाली लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर एक हल्की पीली बल्ब जल रही थी, बाकी पूरी छत घने अंधेरे से डूबी हुई थी। जैसे ही रोहित छत पर पहुंचा, वहां एक काला सा साया था। वह इंसान जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पैर हवा में लटके हुए थे और वह छत के किनारे से नीचे की ओर झुका हुआ था। ना उसका कोई चेहरा था, ना आंखें, बस एक घना जीवित सा अंधेरा। रोहित का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। सांस तेज कुछ कहे, वह सीधा दादाजी के कमरे में घुस गया। दादाजी ने उसकी हालत देखकर पूछा, रोहित क्या हुआ बेटा, तुम इतना चुप क्यों हो? रोहित कुछ नहीं बोला, बस थाली धीरे से आगे बढ़ा दी। दादाजी ने उसके चेहरे को देखा और शायद उसका डर समझ गए। वे स्वयं उसे रोहित को सीढ़ियों तक छोड़ने आए। सीढ़ियां उतरते समय रोहित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। छत बिल्कुल खाली थी। न कोई साया, न कोई आवाज, जैसे वहां कुछ भी नहीं था। नीचे आकर रोहित सबके पास चुपचाप बैठ गया। उस रात वह सो तो गया, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। जो उसने देखा था वो सिर्फ अंधेरा नहीं था। और आज तक रोहित ये नहीं जान पाया कि वह उसकी आंखों का धोखा था या होलिका दहन की उस रात का कोई भयानक दृश्य। ऐसी ही और भयानक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द डार्क नाइट, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है।